हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज 12 सितंबर करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डायना रिंग का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये एक अभिनेत्री थी। डायना रिंग एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग यहाँ पर दोस्तों पहले स्थान पर है और सिंगापुर यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर बात हुई हांगकांग की, तो इससे जुड़े मुख्य फैक्ट्स जान लेते हैं। 2020 रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूची में टॉप 10 पर हांगकांग को स्थान दिया गया है, वही दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। और इसके अलावा टॉप 10 में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड भी शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें भारत की, तो भारत 2019 भारत 2019 की रिपोर्ट में भारत इस सूची में 79 स्थान पर था, लेकिन 2020 में यह 26 स्थान नीचे गिरकर 105वें पायदान पर आ गया है। यानी कि भारत को अब की 26 स्थान नीचे आया है और वह 105वें स्थान पर 2020 की रिपोर्ट में आ गया है। पहले यह 79वें 26 स्थान ऊपर। यह रिपोर्ट कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा भारत के थिंक टैंक सेफ फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को हाल ही में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। यहाँ पर बात हुई है भौतिक चिकित्सा दिवस की, तो इससे रिलेटेड मुख्य फैक्ट्स जान लेते हैं। साल 1996 में वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी को 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी दिवस के रूप में नामित किया गया था। इसकी स्थापना 1951 को WCPT द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन विश्व भौतिक चिकित्सा समुदाय की एकता और एकजुटता को दर्शाता है। यह दिन फिजियोथेरेपिस्ट के काम को पहचानने और उन्हें सराहने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10 सितंबर। 10 सितंबर को हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट से भी जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस विश्व आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने एवं इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वे कौन थे? जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वह एक अभिनेता थे। अब यहाँ पर बात हुई दोस्तों जयप्रकाश रेड्डी की, तो इनसे रिलेटेड मुख्य फैक्ट्स जान लेते हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मंगलवार को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। रेड्डी 74 साल के थे, यानी इनकी मृत्यु 74 साल की उम्र में हुई है जयप्रकाश रेड्डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया। अब यहाँ पर दोस्तों बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मुख्य फैक्ट्स जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, जो कि कानूनी राजधानी इसकी हैदराबाद और वास्तविक राजधानी अमरावती है आंध्र प्रदेश की। यह हैदराबाद 10 साल के लिए फ्रेंड्स बनाई गई थी। अब 10 साल पूरे होने के बाद यह वास्तविक अमरावती इसकी राजधानी बना दी जाएगी। और सबसे बड़ा शहर इसका विशाखापट्टनम है। और आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले हैं और यहाँ की राजभाषा तेलुगु है। और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और यहाँ पर सरकार आंध्र प्रदेश सरकार है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं।
और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं, यहाँ के राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। और मुख्यमंत्री यहाँ के जगनमोहन रेड्डी हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और विधानमंडल यहाँ का द्विसदनीय है। और विधान परिषद में कुल 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। और भारतीय संसद राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ए भुवनेश्वर कुमार और बी स्मृति मंथाना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंथाना दोनों लोग स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पार्थ सारथी को नियुक्त किया गया। और पार्थ सारथी कौन है? तो ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं ये। पार्थ सारथी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। इनको अभी हाल ही में तेलंगाना का नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हुई दोस्तों तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड हम मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी इसकी हैदराबाद है और तेलंगाना की सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है, यानी कि राजधानी और सबसे बड़ा शहर तेलंगाना का हैदराबाद ही है। और इसमें कुल 33 यानी कि 33 ज़िले हैं तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजभाषा की बात करें तो यहाँ पर तेलुगु और उर्दू दो भाषाएं राजभाषा के रूप में हैं। और इसका गठन तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। और सरकार यहाँ पर तेलंगाना सरकार है और राज्यपाल यहाँ पर तमिलसाई सौंदरराजन है, यहाँ के राज्यपाल तेलंगाना के। और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। इसके और भी फैक्ट जान लेते हैं। तेलंगाना का विधानमंडल द्विसदनीय है और विधान परिषद में कुल 46 सीटें हैं, 46 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 119 सीटें हैं। और भारतीय संसद राज्यसभा में कुल 7 सीटें, यहाँ पर राज्यसभा से कुल 7 सीटें हैं तेलंगाना से। और लोकसभा से यहाँ पर कुल 17 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय यहाँ पर हैदराबाद उच्च न्यायालय है, तेलंगाना का हैदराबाद उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है, वह कौन थे, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समाज सुधारक और राजनेता। बी, ये बी ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाज सुधारक और राजनेता दोनों थे ये स्वामी अग्निवेश। और इनसे रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। स्वामी अग्निवेश से, भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, राजनेता व संत पुरुष थे स्वामी अग्निवेश। और अग्निवेश का जन्म 21 सितंबर 1939 को छत्तीसगढ़ के शक्ति में हुआ था, शक्ति में। और अग्निवेश ने 1970 में आर्य सभा नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1977 में वह हरियाणा, इससे जुड़े मुख्य फैक्ट और जान लेते हैं। विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। 1981 में उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी हाल ही में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अब यहाँ पर बात हुई दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका के रिलेटेड मुख्य फैक्ट्स जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क शहर है। और सरकार यहाँ पर फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक सरकार है यहाँ पर। और राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति माइक पेंस है। और विधायिका यहाँ की कांग्रेस है,
इससे रिलेटेड और मुख्य फैक्ट जान लेते हैं अमेरिका से। ऊपरी सदन की बात करें तो यहाँ पर ऊपरी सदन अमेरिका का सीनेट है और निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और आज़ादी यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन से प्राप्त हुई थी। और घोषणा पत्र 4 जुलाई 1976 का है। और यहाँ पर संविधान 21 जून 1788 को यहाँ पर संविधान यहाँ का है, संविधान लागू हुआ था यहाँ पर 21 जून 1788 को।